जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। शनि महाराज का गोचर परिवर्तन हो रहा है। 28 अप्रैल को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसको हम मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए किस तरह से देखेंगे। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के जो व्यक्ति हैं वो इस गोचर को किस तरह से लेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपने बर्थ डिटेल्स को किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है या D1 बनकर आता है, उसके प्रथम भाव में ये आपकी लग्न कुंडली है, ये प्रथम भाव है। इस प्रथम भाव में यदि 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हुए। 28 अप्रैल को शनि महाराज आपके लग्न से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। लेकिन ये गोचर ट्रिकी है। शनि महाराज कोई 2.5 साल के लिए कुंभ लग्न पे गोचर नहीं कर रहे हैं, तो इसका आप जनरल ढंग से रिजल्ट नहीं ले सकते। शनि महाराज बहुत थोड़े समय के लिए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे और आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे और 5 जून को शनि महाराज वक्री होंगे, रेट्रो होंगे और यही गोचर करते रहेंगे और 12 तारीख को उसी रेट्रो अवस्था में वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो थोड़े समय के लिए ही द्वितीय भाव पे गोचर है शनि महाराज का, और रेट्रो भी हो रहे हैं तो थोड़े समय के लिए हो रहे हैं। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है और उनका रेट्रो होना बहुत ही पावरफुल होता है। उनको चेष्टा बल मिल जाता है तो ज़्यादा मजबूती से रिजल्ट देते हैं। और यदि आपके नेटल चार्ट में शनि डायरेक्ट स्थिति में होंगे, मार्गी अवस्था में होंगे और कुछ विशेष बेनिफिक रिजल्ट दे रहे होंगे, लाभप्रद रिजल्ट दे रहे होंगे, तो ज़्यादा पावरफुल बढ़िया रिजल्ट आएगा। द्वितीय भाव पे शनि महाराज का गोचर धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। धन संचय करने में आप सफल हो पाएंगे। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस का ग्रोथ इस तरह से हो जाएगा कि आप ज़्यादा धन कमा लेंगे इस छोटी सी अवधि में। नौकरी पेशा लोग कोई पोस्टिंग के थ्रू, कोई जॉब चेंज के थ्रू कोई हायर इनकम की व्यवस्था उनकी हो सकती है, ज़्यादा इनकम कमाने में सफल हो सकते हैं, रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो सकती है ज़्यादा। शनि महाराज थोड़े समय के लिए आए तो इस तरह के रिजल्ट देंगे। यदि आप कोई लंबी प्लानिंग कर करके, लंबा इन्वेस्टमेंट कर करके ये सोच लीजिए कि शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको लंबे समय के रिजल्ट देंगे, लंबे समय के लिए रिजल्ट देंगे द्वितीय भाव का, धन भाव का, और धन आपको विशेष मिलेगा, तो नहीं, शनि महाराज तो बहुत थोड़े समय के लिए द्वितीय भाव पे हैं। और जिस समय यहाँ रहेंगे तो फिर आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, फिर आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे और फिर आपके 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, इच्छा पूर्ति के भाव पे दृष्टि डालेंगे। और गुरु महाराज आपके 13 तारीख को ही, 13 अप्रैल को अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो डबल ट्रांजिट जो आएगा, गुरु महाराज की जो नवी दृष्टि आएगी, नवी दृष्टि से जो ब्लेसिंग आएगी वो आएगी आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे, रेगुलर इनकम के भाव पे। तो आपका कोई जॉब में चेंज हो जाए जिससे आपको फायदा हो जाए। यदि आप कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डबल ट्रांजिट की हेल्प से, शनि महाराज कर्म के ही कारक हैं, तो आपके अच्छे कर्म की व्यवस्था हो जाए जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो, गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आपके कुंडली में कोई इंडिकेशन होगा, शनि महाराज आपको वहाँ पे सफल कर देंगे। थोड़े समय के लिए आए हैं, उसी थोड़े समय में ये सब क्विक रिजल्ट दे देंगे। यदि आप कोई पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपकी कुंडली में कोई इंडिकेशन है, तो शनि महाराज और गुरु महाराज मिल करके आपको सक्सेसफुल बना देंगे।
लेकिन ये थोड़ी अवधि के लिए ही है, क्योंकि 5 जून को वक्री जब हुए शनि महाराज तो उनका रिजल्ट पावरफुल हो गया, लेकिन वो तो 12 जुलाई को वापस यहाँ आ जाएंगे। तो 12 जुलाई को वापस आ जाएंगे, लग्न पे आ जाएंगे और वक्री ग्रह हैं। फिर दूसरी बात, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब शनि महाराज यहाँ वक्री होंगे तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कोई भी रिलीफ नहीं देते, वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को बढ़ा देते हैं। कोई आपका रुका हुआ रोग होगा, छिपा हुआ रोग होगा, वो बाहर निकल कर आ जाएगा वक्री अवस्था में शनि महाराज के, क्योंकि शनि महाराज रोग के कारक हैं, रोग के जनक हैं, और साथ में द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज का स्वभाव है रोग को देना, ये मारक भाव है, द्वितीय भाव मारक भाव है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचिएगा, स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिएगा। फिर शनि महाराज जब वापस मकर लग्न पे, आपके लग्न पे आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, वहीं वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो भी आपको अपने हेल्थ मैटर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके लग्न पे ही गोचर करेंगे। और मेहनत तो बढ़ाए रखेंगे, क्योंकि रेट्रो हो जाएंगे, तो आपको भरपूर प्रयास करना है, शारीरिक रूप से जीतोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं और आपके लग्न पे शनि महाराज वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनि महाराज के रिजल्ट को इस तरह से देखना है। ये थोड़े समय के लिए शनि महाराज का बड़ा सुंदर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो धन का संचय करा देंगे, मेटेरियलिस्टिक बातों में आपको सफल कर देंगे। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस करते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं उनके साथ, तो बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो जाएगा और धन संचय करने में आप सफल हो जाएंगे। बिजनेसमैन है तो वहाँ भी आपका पहले से कोई आप कुछ इनिशिएट कर रहे होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे होंगे, कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई प्रोजेक्ट आपका लंबे समय से ट्राई कर रहे होंगे, तो वो सब सफल हो जाएगा और उसके थ्रू धन आने लगेगा और धन संचय आप करने में सफल हो जाएंगे। और शनि महाराज चूँकि मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे और आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही होगा। जनरल परसेप्शन ये होता है कि शनि महाराज ने जब जोडियक चेंज कर लिया, दूसरी राशि में प्रवेश कर गए, तो 2.5 साल वहाँ उसी से वैसा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। शनि महाराज का ट्रिकी रिजल्ट है, तो उसको इस तरह से हम देखेंगे। शनि महाराज के गोचर को बहुत ही थोड़े समय के लिए वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखा है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।